हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर जिराया। आई एम अनिरुद्ध। तो आज का हमारा टॉपिक है वाईफाई पासवर्ड ब्रेक। तो हम ये कैसे करेंगे वो तो हम आगे देखेंगे ही। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि आप इसको खुद के सिस्टम पे ट्राई करिएगा। किसी भी अगर आप दूसरे के सिस्टम पे ट्राई करते हैं तो इनलीगल इशूज हो सकते हैं आपके साथ। आप उसके ज़िम्मेदार होंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले स्क्रिप्ट डाउनलोड करेंगे, है ना। आपने कई सारे, अगर आप पहले इस पे सर्च किए होंगे तो आपने देखा होगा कि यार कई सारी टूल्स हैं जिनमें कई सारे कमांड्स यूज़ होने करने पड़ते हैं। मैं आपको इजी वे में कुछ अलग तरीके से बताऊंगा। एक स्क्रिप्ट, सिंपल स्क्रिप्ट डाउनलोड करूंगा जिसमें आप कुछ स्टेप्स में ही उस चीज़ को अ, आप क्रैक कर लेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे एयरगार्डन गिटहब सर्च करिएगा क्रोम ब्राउज़र पे, किसी भी ब्राउज़र पे। देन आपके पास भी, इस तरह का वेबसाइट नज़र आएगा जिस पे लिखा होगा V1S1 इस तरह से। तो आप उसी को क्लिक करिएगा। अपन क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज में आप स्क्रॉल डाउन करिएगा। एंड स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पे थर्ड नंबर में इंस्टॉलेशन एंड यूजेस, इस पे क्लिक करेंगे अपन। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमें इंस्टॉलेशन मेथड्स मिलेंगे। तो इंस्टॉलेशन मेथड्स के फर्स्ट इंस्टॉलेशन मेथड में हम इसको कॉपी करेंगे। ये बहुत ही इजी है। आप आराम से इसको समझ सकते हैं, है ना। कोई खास समस्या नहीं होगी। और इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं। एंड प्रिंट करने के बाद एंटर करेंगे तो ये हमारा क्लोन क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ, देख सकते हैं आप। तो ये हमारा क्लोन क्रिएट हो गया। एंड ls करके हम देखते हैं तो हमारा यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट हुआ है जो कि है एयरगार्डन, है ना। तो अपन cd करके इस फोल्डर में चलते हैं। मैंने कुछ गलत लिख दिया। cd air एंड अपन यहाँ पे फिर ls करें तो हमें एक चीज़ दिखती है, एयरगार्डन डॉट एस एच स्क्रिप्ट फाइल है, इसको रन करना है हमें, है ना। इसको रन करने के लिए क्या करेंगे, ./एयरगार्डन डॉट एस एच करेंगे तो ये हमारा रन हो जाएगा। ये जैसे रन हो रहा है तो यहाँ पे बोल रहा है कि एयरगार्डन नीड्स रूट परमिशन टू वर्क। तो हमें इसको परमिशन देनी पड़ेगी, मतलब रूट में जाना होगा। sudo su करके अपन रूट में चलते हैं। और यहाँ पर हम रूट में चले गए एंड देन वापस सेम कमांड को रन करते हैं। और जैसे ही रन करते हैं हम, तो आप इंटरनेट से कनेक्ट रहिएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप इसको रन करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें डाउनलोड करने की नीड होगी। हम यहाँ पे एंटर कर दिए 2 बार। और यहाँ पर ये जैसे कि सारे ओके ओके क्लियर हो जा रहे हैं जो इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता तो कुछ चीज़ें डाउनलोड होने में प्रॉब्लम होती है और फिर एरर आ जाता है। तो आप पहली बार में इसको इंटरनेट से कनेक्ट रखिएगा। देन आप इसको कंटिन्यू करिएगा। और क्या बोल रहा है, इसकी ऑलरेडी इन लेटेस्ट वर्जन। एंड देन अपन यहाँ पे फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन के साथ लिखा हुआ है इथरनेट कनेक्शन। इथरनेट कनेक्शन मतलब जो डायरेक्ट हमारे सिस्टम से कनेक्ट होता है ना, वायर थ्रू लोकल लैन नेटवर्क, लाइक, ठीक है। तो हमें उसका पासवर्ड तो ब्रेक करना नहीं है ना, हमें ऑब्वियसली बात है वाईफाई का पासवर्ड ब्रेक करना है। तो सेकेंड नंबर जो WLP लिखा हुआ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ 5 गीगाहर्ट्ज़, और इसके बारे में आपको पता ही होगा, है ना। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा इंटरफेस सेलेक्ट हो गया है। और मोड जो है वो अभी भी मैनेज्ड है। इसको हमें मॉनिटर मोड में डालना है। मॉनिटर मोड में डालने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं पुट इंटरफेस इनटू मॉनिटर मोड, ये कह रहा है। तो इसको मॉनिटर मोड में डालने के लिए हम 2 सेलेक्ट करते हैं एंड एंटर करते हैं। तो वो अभी नहीं हुआ, ओके। एंटर फिर कंटिन्यू करेंगे तो अभी ये मॉनिटर मोड में
सेलेक्ट हो गया है। एंड इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें वाईफाई का जब हम पासवर्ड क्रैक करते हैं तो सबसे पहले उसका हैश क्रैक करते हैं, हैश कलेक्ट करते हैं। तो हैश कलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हैंडशेक कलेक्ट करते हैं। तो हैंडशेक कलेक्ट क्या करता है कि जब वाईफाई एंड जो हमारा सिस्टम है और जो ब्रॉडबैंड है हमारा राउटर जो भी है, तो उस जब हम इस अटैक को करते हैं, है ना, हैंडशेक कैप्चर करने के लिए डी ऑथेंटिकेशन अटैक करते हैं, तो क्या करता है कि हमारा सिस्टम से कुछ समय के लिए उसको डिस्कनेक्ट करता है एंड वापस से उसको कनेक्ट करता है। जिस टाइम पीरियड में वो उसका हैंडशेक कैप्चर कर लेता है, यानी कि जो पासवर्ड होता है उसका गार्बेज कलेक्शन होता है, जिससे हम कंपेयर करके ही ये ब्रूट फोर्स जब करते हैं हम उस पर, तो हम उससे ही कंपेयर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हैंडशेक और पीएम के आईडी एंड डेक लॉकिंग, तो अपन 5 सेलेक्ट करते हैं। एंड इसके बाद हमें टारगेट सेलेक्ट करना है ना, कि हम किस सिस्टम पे इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। तो टारगेट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है एक्सप्लोर फॉर द टारगेट। तो ये हम 4 सेलेक्ट करते हैं एंड एंटर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ये टारगेट को स्कैन करेगा तो उस बीच में जब आपका जिस सिस्टम का आपकी नीड है वो मिल जाए, तो आप इस चीज़ को कंट्रोल सी करके स्टॉप कर दीजिएगा, है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ इसको, एंड ये हमारा स्टार्ट हो गया है सिस्टम स्कैन करना। जिस सिस्टम को परफॉर्म करना है, मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ पर ये जूम हो नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ, क्योंकि मुझे जो सिस्टम चाहिए वो मिल चुकी है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप इंटरप्शन डिटेक्टेड यू आर, नहीं, हम इसको क्लोज करना नहीं चाहते, तो यस करते हैं, नो करते हैं। एंड ये मैं भी मेरा फ़ोन पे ही ये परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वीवो V30 जो फ़ोन है, मैं इस पर ये परफॉर्म करूँगा, है ना। तो हमारा सिस्टम मिल गया है। हम यहाँ पे 3 सेलेक्ट करते हैं। 3 सेलेक्ट करने के बाद हमें हैंडशेक कैप्चर करना है, तो हम 6 सेलेक्ट करेंगे एंड फिर एंटर करेंगे। यहाँ पे आ रहा है डी ऑथ, ये फर्स्ट नंबर पे यही काम करेगा जो हमें ये हमारा हैंडशेक कैप्चर करेगा, है ना। एयर प्ले अटैक ये दूसरा है, ऑथ डॉस अटैक ये दूसरा है। तो हम इस पर कभी और बात कर लेंगे। हम पहले भी फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे बोल रहा है कि मैं यहाँ पे 10 से 100 के बीच में कोई भी टाइम स्टैम्प सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम के अंदर ही उस चीज़ को डीऑथेंटिकेशन अटैक को करने के बाद हैंडशेक को कैप्चर करना होगा। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट 20 रहने देता हूँ एंड एंटर करता हूँ। ऐसा करने के बाद ये बोल रहा है कि डोंट क्लोज एनी विंडोज़ को कोई भी कुछ भी क्लोज नहीं करना है एंड वेट करेंगे। हमारा स्टार्ट हो गया, है ना, एंड हम वेट करते हैं एंड थोड़े टाइम में हमें इसका हैंडशेक मिल जाएगा। तो ये हमारा हैंडशेक मिल गया, है ना। तो हैंडशेक मिल गया तो हम इसको कहीं पे स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टाइप द पाथ टू स्टोर द फाइल, एंड हमें इसको स्टोर करना है। तो मैं इसको स्टोर करना चाहूँगा होम, यहाँ पे यूज़र नेम रहता है ना। तो एंड डेस्कटॉप, और इसका नाम दे देता हूँ मैं WIFI एंड .cat, इस नाम से हम इसको सेव करेंगे, है ना। तो मैं एंटर करता हूँ और इसके बाद ये बोल रहा है कि हैंडशेक फाइल जनरली सक्सेसफुल। तो मैं फिर से एंटर करता हूँ एंड ये हमारा सेव हो गया है, जो कि मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर ये चीज़ लिखा है वाईफाई हैंड .cat, ये चीज़ हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया है ना। तो
तो अभी भी वहीं पे हमें जाना है। ओके, देन उसके बाद जैसे हम एंटर करते हैं, है ना, वहाँ पे एंटर करने के बाद सेम यही इंटरफेस आएगा, तो आप कहीं और पे नहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ चैनल सेलेक्ट है, यहाँ हैंडसेट भी कैप्चर हो गया है। अब क्या करना है, अब तो हैंडसेट कैप्चर हो गया है ना, तो आप यहाँ पे रिटर्न टू मेनू दबाइएगा, क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है जहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे, है ना। तो जीरो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से रिटर्न जाएंगे। उसके बाद हमें 6 ऑप्शन में लिखा हुआ मिलता है ऑफलाइन WPA 2 डिक्रिप्ट। WPA आपको पता ही होगा कि वाईफाई का जो सिक्योरिटी लेयर्स हैं वही हैं। सबसे पहले WPA आया था, उसके बाद WPA 2 आया, अब WPA 3 भी है रनिंग में है, ठीक है। तो हम 6 सेलेक्ट करेंगे, है ना। 6 सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, एंड 6 सेलेक्ट करने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 सेलेक्ट करने के बाद पूछ रहा है कि ये पर्सनल है, इंटरप्राइज है ना। तो ये हमारा पर्सनल ही है, हम पर्सनल सेलेक्ट करते हैं एंड एंटर करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ही डिक्शनरी अटैक बोल रहा है, जो कि हमारे पास डिक्शनरी होगी उस अटैक को परफॉर्म करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हम 1 सेलेक्ट करते हैं और ये बोल रहा है, डू यू वांट टू यूज दिस ऑलरेडी सिलेक्टेड कैप्चर फाइल। हाँ, जो हमारा बाय डिफॉल्ट यहाँ सिलेक्टेड है उसी को हम आगे रन करेंगे। ये पूछ रहा है तो हम यस करते हैं ना। ये हमारा वाईफाई हैंड जो हमने किया है, वरना आप लोकेशन डाल सकते हैं, यहाँ पे नो करके आप लोकेशन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यस करता हूँ मैं एंड डिटेक्ट द कैप्चर। ओके, डू यू वांट टू यूज दिस ऑलरेडी सिलेक्टेड बेसिस आईडी, यस। और एंटर द पाथ ऑफ डिक्शनरी फाइल। मैं आपको बाय डिफॉल्ट एक फाइल है जो कि है, यहाँ पे मैं बता दूं, एक CD, यहाँ पे USR शेयर एंड वर्ड लिस्ट। इसके अंदर में भी एक है, हाँ, ये rockio.txt, ये चीज़ आप देख सकते हैं ना, rockio.txt। ये जो फाइल है, हम इसमें कुछ पासवर्ड लिस्ट है, ठीक है, उन्हीं में से मैंने ओपन करके दिखा देता हूँ आपको मैं। तो अपन एंटर करते हैं, तो ये इतने सारे पासवर्ड्स की लिस्ट है ना। इनमें से ही एक पासवर्ड है मेरा, है ना, तो उसको हम फाइंड करेंगे। ओके, तो इसको फाइंड करने के लिए मैं इसको डाउन करता हूँ और वापस से यहाँ चलता हूँ। उसका पाथ जो था, हमने क्या अभी हमने देखा था, पाथ था USR शेयर वर्ड लिस्ट एंड rockio.txt। अपन इतना लिखने के बाद एंटर करते हैं। बोल रहा है यहाँ पे डिक्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगा, एंड तब तक आप, जब आपको रोकना हो तो Ctrl+C दबाएंगे, ठीक है, वही सेम चीज, एंड एंटर करते हैं। ये हमारा यहाँ पे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है ना। ओके, तो ये हमारा पासवर्ड मिल गया हमें, है ना। यही हमारा सेव पासवर्ड ही पासवर्ड है हमारे सिस्टम का। ओके, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा ये चीज़। अगर कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी क्यूरी है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पर हमें जब ये पासवर्ड मिल गया है, स्टोर करने के लिए भी हम स्टोर भी कर सकते हैं। यू वांट टू सेव द स्टोर, तो मैं इसको सेव करना चाहूँ तो यस करता हूँ एंड टाइप द पाथ स्टोर फाइल। ओके, तो स्टोर करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे ही होम यूज़र, जो आपका यूज़र होगा वो देख सकते हैं, एंड डेस्कटॉप
यहाँ पे पास txt करके txt करते हैं एंड एंटर करते हैं। ये क्या बोल रहा है, वेल जनरेट सक्सेसफुली एट ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है ना। एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अभी भी हमारा मॉनिटर मोड में है, इसको हमें मैनेज्ड मोड में वापस से कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। एंड उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं, बैक करता हूँ थोड़ा, ज़ीरो सेलेक्ट करते हैं एंड एंटर करता हूँ, एंड फिर ज़ीरो सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ से आई थिंक मिल गया होगा, मैनेज मोड 3 सेलेक्ट करता हूँ एंड एंटर करता हूँ। ये हमारा वापस से यहाँ पर पासवर्ड सेलेक्ट हो गया है ना, vivo v30 सेम पासवर्ड है। मैं इसको अगर ये कहूँ कि एंड वापस से अभी अगर कनेक्ट करना चाहूँ मैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जा रहा है यहाँ पे, पर चूँकि क्या है मेरे में पहले से पासवर्ड सेव है, तो इसको मैं फॉरगेट करूँ तो आपको समझ में आए। फॉरगेट का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा यहाँ पे, डिसकनेक्ट कर रहा हूँ और डायरेक्ट कनेक्ट हो जा रहा है। ओके, तो हमारा यहाँ पे पासवर्ड कनेक्ट हो गया, हमने यहाँ पे पासवर्ड ब्रेक कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आप कहीं भी गलत यूज़ नहीं करिएगा इसका। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय श्री महाकाल।